नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये चार्ट को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप मार्केट में डेली तेजी देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये एक भ्रम भी हो सकता है। मार्केट हमेशा तेज नहीं होता है, मार्केट गिरता भी है और स्टॉक भी गिरते हैं। अच्छे स्टॉक भी गाइस हमें कौड़ियों के भाव में मिलते हैं, बिकॉज जब बियर मार्केट आता है बहुत सारे स्टॉक बहुत ही सस्ते भाव पे मिलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि बुल मार्केट में निवेश नहीं करना है, ऑफकोर्स करना है गाइस। बुल मार्केट में जहाँ पे निवेश का मौका होता है और जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ होती है, आपको ऑफकोर्स निवेश करना चाहिए और बुल मार्केट का ही फायदा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इधर पे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप जर्नी अपने स्टार्ट करते हैं तो डे के चार्ट में आपको इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। उसके बाद मंथ की बात की जाए तो थोड़ा स्टेबल होता है। उसके बाद अगर आप देखें ईयर्स में तो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। डिकेड की बात की जाए, 10 साल की बात की जाए तो गाइस आपको समझ में आता है कि असल में इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग रन में ही काम करता है। शॉर्ट रन में अगर आप आएंगे तो गाइस आपके ऑपरेटर पैसे खा जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे आपका कन्विक्शन बेस्ड है, जहाँ पे कंपनी डूबे ना, बस 10 साल तक दोस्तों कंपनी का टिक जाती है, आपके मेगा पैसे बन जाते हैं। इसके पहले आपने देखा कि बजाज फाइनेंस 5000 का स्टॉक 2000 पे आ चुका था। उसके बाद आज गाइस 7500 के आसपास है। तो क्यों? जिन्होंने टाइम दिया, मार्केट का जो वोलेटाइल मूवमेंट है सहा, तो रिवॉर्ड उनको मिलता है। इसी बीच में गाइस बहुत लोग निवेश करते हैं, उनके स्टॉक के प्राइस जब नीचे आते हैं तो भाई वो बहुत पैनिक करते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा सिखाया दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनते हैं। इसके पहले मैंने अपना जितना भी स्टडी आपसे शेयर किया, मैं अपनी स्टडी पर हमेशा एकदम अडिग होता हूँ दोस्तों, और हमेशा कन्विक्शन से काम करता हूँ। हमारे स्टॉक के प्राइस गिरते भी हैं और भागते भी हैं। आपने देखा कि बहुत सारे एग्जांपल्स, चाहे इंडिया मार्ट की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, और बहुत सारे स्टॉक्स गाइस जो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत टूट चुके थे, बट जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा, गाइस आज प्रॉफिट में है और सोच रहे हैं काश में माल उठा लिया होता। इसी बीच में गाइस आपको निवेश करना है स्मॉल कैप में और मिड कैप में, और आपका हॉरिजन अगर लास्ट 5 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल का है तो वैसे आप चाहें तो एक मिड कैप और 2 स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, बिकॉज तीनों कंपनी में हमें आने वाले कल में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर एलके एलिमेंट्स में क्या करें, हमने लिया है 4500 पे। आई होप आपको जो आंसर है मैंने चार्ट के वाइज दे दिया, बिकॉज बहुत लोग खामा खा पैनिक में रहते हैं। बट मैंने आपको हमेशा सिखाया है स्टॉक के फंडामेंटल सही होते हैं, तो भाई जब वो रैली करती है तो एकदम अटूट करती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एलके एलिमेंट्स का जो शेयर प्राइस है 4700 के आसपास था। उसके बाद दोस्तों हमें 4200 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग इसी में पैनिक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कल अभी अगर और गिरावट होती है तो क्या आप बेचेंगे? ऑफकोर्स नहीं। आप जितना लॉन्ग होल्ड करेंगे और जितनी एसआईपी में अच्छे कंट्रीब्यूट उठाएंगे तो गैस आपके पैसे उतने ही बनेंगे। तो आप चाहें तो गैस मिड कैप में स्ट्रॉन्ग कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। मैं बेस्ट बैंक लेवल बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो अपनी क्वांटिटीज को और ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप भाव की बात की जाए तो हमें 4128 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। कोई कंपनी अगर जनवरी के महीने से 165% के आसपास रिटर्न डिलीवर करेगी तो भाई उसका हक बनता है कि वो थोड़ा सा कॉन्सोलेशन दिखाए, थोड़ा गिरे, और वहाँ पे आपको पैनिक ना हो, बल्कि इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि स्टॉक में ग्रोथ है। तो भाई आपको अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं तो भाई पैसे जरूर बनाएंगे। तो एलके एलिमेंट्स की बात की जाए तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ऑल्दो दीपक नाइट्राइट भी हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फोइन, लेकिन दोस्तों बात की जाए एलके एलिमेंट्स की तो अपने आप में शानदार कंपनी है। अमाइंस का बिजनेस दोस्तों आने वाले कल में और भी तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे गाइस, आपके पैसे जरूर बनेंगे। ऑल्दो आप देखें 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 65 का पी है। लेकिन ये जो मार्केट कैप इतना तेजी से बढ़ा है और स्टॉक का प्राइस सर्ज इसलिए हुआ है बिकॉज कंपनी के जो सेल्स है कंटिन्यूअसली बेसिस में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैं आपको हमेशा यही बात सिखाता हूँ, मार्केट में जो नेगेटिव लोग हैं उससे बचिए और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करिए। मार्केट में अगर आप पेसिमिस्ट मतलब निराशावाद भाव से आएंगे और सोचेंगे कि पैसे बन जाए तो नहीं होता है। आपको 2030 तक इंडिया भरोसा करना पड़ेगा, 2025 तक इंडिया ग्रोथ भरोसा करना पड़ेगा और आने वाले कल में इंडिया दोस्तों बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री बन सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एलके एलिमेंट्स का जो शेयर प्राइस है वो राइस इसलिए हो रहा था बिकॉज इनके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए आप देख सकते हैं गैस कि कितना 3 सालों में ही 4 सालों में ही इनके प्रॉफिट 4 गुना बढ़ चुके हैं। तब कोर्स गैस कि इनके प्रॉफिट अगर 4 गुना बढ़ते हैं, स्टॉक प्राइस में 6 से 8 गुना रैली आना संभव होती है। स्टॉक के अगर आप देखें प्रीवियस कुछ चार्ट पैटर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनके सेल्स ग्रोथ देखें तो ऑफकोर्स गाइस 3 साल में ये मैसिवली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखें स्टॉक का जो सीएजे प्राइस है वो रफ्तार से बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉक के बिजनेस बढ़ रहे हैं। और गाइस जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि उसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, बिकॉज केमिकल वाली कंपनी आपको नया मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको बुल फेस मिला है, बियर फेस मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको अपने ही कन्विक्शन में भरोसा रखना पड़ेगा। मार्केट में आएंगे नेगेटिव लोग और निकल भी जाएंगे, लेकिन स्टॉक का प्राइस अपने टॉप पे ज़रूर आएगा और नया हाई ज़रूर लगाएगा अगर उनके बिजनेस दम है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स है, प्रॉफिट है और कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक नया हाई लगाया था और बहुत मैंने कमेंट्स किया कि सर इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है भाई, इसमें होल्ड करना है। तो अगर कितना गिर सकता है तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये डबल
बॉटम बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये 4000 के लेवल में आपको देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। अभी भी सीएमपी मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टॉक में काफ़ी रनअप हो चुका है। तो 4000 गाइस मुझे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में दोस्तों 4000 के नीचे 3750 के आसपास और 3065 के आसपास इनको बहुत ही सपोर्ट है। तो गाइस ये हमें एमओएस के लेवल दिखाई पड़ते हैं, ऑल्दो अपने एमओएस के लेवल से थोड़ा सा अपर ट्रेड कर रहा है, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ है। तो आप चाहें तो इन सब लेवल का ध्यान रखना ना भूलें, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं तो भाई ये सब कंपनी आपको मेगा वेल्थ क्रिएट दे सकती है, बिकॉज पैसे तो भैया लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। पहला स्टॉक एल्गे एलिमेंट्स में घबराने वाली बात नहीं है, गिरता है तो मैंने लेवल्स बता दिए, उधर पे चाहें तो आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है और आपको अच्छे पैसे बनाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो स्मॉल कैप में हिंदुस्तान फूड को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है 1850 के भाव पे गाइस मैंने भी इधर पे ऐड किया था, आपको खुल के बताया था स्टॉक टू बाई नाउ में सीरीज़ में। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छा एमओएस का लेवल पे है। उसके बाद दोस्तों हमें 2-3 दिनों से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और यही होता है स्टॉक को जो बॉटम आउट करने की कोशिश करता है तो गाइस उसमें एक बहुत ही बड़ी रैली मिस होने की चांसेस होती है। गाइस वही देखने को मिल रहा है। अभी के भाव की बात की जाए तो 2100 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साल की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 30% के आसपास इस कंपनी ने पैसे बना के दिए। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा भागेगा, इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था जिसकी वजह से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, लेकिन जल्दी ही दोस्तों ये एएसएम लिस्ट से बाहर आने वाली है, और एक बार एएसएम लिस्ट से बाहर निकलती है तो कंपनी का शेयर प्राइस और भी भाग सकता है। अब चाहें तो स्मॉल कैप में इसको स्टडी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं लेवल से बताऊंगा कहाँ पे एंट्री करना सही होगा। लेकिन अगर आप देखें जब से इसकी लिस्टिंग हुई है स्टॉक में कंटिन्यूसली सर्च देखने को मिल रहा था। 100% के ऊपर रिटर्न देने वाली कंपनी है। ऑल्दो अगर आप मार्केट कैप देखें तो 4000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, 109 का पी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो स्टॉक गिरेगा नहीं, ऑफकोर्स गिर सकता है। स्मॉल कैप वाली कंपनी है जिसमें एक जल्दी ही सडन प्रॉफिट बुकिंग आती है, जहाँ पे स्टॉक के प्राइस में हमें 30-30%, 40-40% के डाउनसाइड होते हैं। तो अगर आप माइंडसेट बना लें कि भाई स्टॉक गिरता है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यस मुझे ग्रोथ पे निवेश करना है, तब चाहें तो कैसे इसमें भी लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज HUL, नेस्ले, इन सब का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में इसमें हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं कितनी रैपिडली बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सेल्स बढ़े हैं, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट भी ऑफकोर्स बढ़ने के चांसेस हैं। कंपनी के प्रॉफिट भी गाइस ऑफकोर्स सेल्स के माध्यम मतलब सेल्स के मार्जिन से अगर आप देखें तो बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी अभी छोटी है और कंपनी को आने वाले कल में और भी ग्रोथ करना है। जिस हिसाब से इनके सेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स इनके मार्जिन अगर कट होते हैं तो इनके प्रॉफिट में भी वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं गाइस इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। 90%, 100% के आसपास कंपनी ग्रोथ कर रही है हर साल। और इधर पर अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में भी हमें कंटिन्यूसली CAGR सेल्स में अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक के ROE की बात की जाए 18 से 20 के आसपास हमें दिखाई पड़ जाता है। मैंने फिबोनाची पैटर्न से आपको बताया था कि स्टॉक का ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एमओएस का लेवल में था, और उसके बाद इसने बहुत जगह पे कंसोलिडेशन दी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इसमें अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। अभी की बात की जाए तो जो मार्केट का सेंटीमेंट है चेंज हुआ है। पिछले कुछ समय से स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे था, और मैंने आपको बताया भी था कि इधर पे आप चाहें तो स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स गाइस इसके ऊपर थोड़ा डेट है और इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट ज़्यादा थोड़ा हाई है। अगर आप उससे ओके हैं, अगर स्मॉल कैप में आपको लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है तब चाहें तो अपने वेटेज के अकॉर्डिंग इस पर भी स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस अभी अपने अपर सर्किट पर दिखाई पड़ रहा है, वैसा नहीं है कि नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है 2100 के भाव पे हम। तो मेरे हिसाब से गाइस कभी भी स्टॉक में 5%, 3% के आसपास गिरावट होती है और 2100 के भाव पे मिलता है या फिर उससे नीचे मिलता है 2050 के भाव पे, 2000 के भाव पे, ऑफकोर्स गाइस इसमें भी लॉन्ग टर्म का पोजीशन बन सकता है। और गलती से भी 2000 के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी मस्ट बाई है। अगर आपको स्मॉल कैप में कोई कंपनी में रिस्क लेना है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कभी खत्म नहीं होगी और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। तो जी हाँ, एग्रीमेंट से केमिकल की शानदार मिड कैप वाली कंपनी है, तो उसमें जो रिस्क है थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन रिवॉर्ड की बात की जाए तो कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आपका हॉरिजन लंबा अवधि का है और कंपनी 10 साल टिक जाए तो भाई आपके मैसी पैसे बन सकते हैं। स्टॉक दोस्तों बहुत ही कैश रिच कंपनी है, और जैसे मैं बताया कि जल शक्ति के अकॉर्डिंग इंडियन जो गवर्नमेंट है वो खर्च करेंगे कहाँ पे, पाइप्स इंडस्ट्री में। और प्रिंस पाइप, एस्टेल या फिर बहुत सारी पाइप्स वाली कंपनी पे बेनिफिट मिलने के चांसेस है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो गाइस 794 का स्टॉक था। मैंने क्या बताया कि मार्केट में अपनी स्टडी भरोसा रखिएगा। स्टॉक का प्राइस कल 200-600 के आसपास जा चुका था, उसके बाद फिर से रिवर्सल हुआ। हो सकता है कि फिर से 600 पर चला जाए और गिरावट और इंटेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों एक दिन में पैसा किसको बनाना है, जितना गिरे 600 के आसपास या फिर उससे नीचे उतना दोस्तों आपका एमओएस लेवल हाई हो जाता है। बिकॉज अगर आप स्टॉक को लॉस में नहीं बेचते हैं तो भाई वो आपका नॉशनल लॉस होता है, और अगर आप उसको होल्ड करते हैं लंबे अवधि के लिए आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। इसमें वही हुआ, अगर आप देखें तो 115% की रैली करने के बाद एक डिप मिला, और दोस्तों यही डिप घुसने का बहुत ही अच्छा मौका था। अब ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता। ऑफकोर्स मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो स्मॉल कैप में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या पाइप्स वाले बिजनेस खत्म हो जाएंगे? ऑफकोर्स नहीं गाइस,
कंपनी एक कैश रिच कंपनी है और कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कन्विक्टेड है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो भाई आपको स्मॉल कैप में उस कंपनी में निवेश करना पड़ेगा जिनका भविष्य बहुत ही सुनिश्चित दिखाई पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है मैंने एस्ट्रल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था और प्रिंस पाइप में निवेश किया था और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जब से हमने इस पर निवेश किया है स्टॉक के प्राइस में काफ़ी मोमेंटम था। ऑल्दो अगर आप देखें तो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, वरना गाइस ये स्टॉक का प्राइस कम से कम आपको 800 के ऊपर देखने को मिलता है। और बेस्ट केस की बात की जाए तो गाइस 900 का लेवल को तोड़ के 1000 के जाने की कोशिश करता है। ऑल्दो Q1 के नंबर्स डेंट थे जिसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन Q2 के नंबर्स अगर जैसे ओके होते हैं तो भाई ये सब कंपनी का जो शेयर प्राइस है तो रॉकेट बन सकता है। तो जी हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है, रिवॉर्ड चाहिए, अच्छी कंपनी में निवेश करना है जो आने वाले 10 साल में टिक जाए, तो गाइस पाइप्स एंड फिटिंग्स में आप चाहें तो इस पर निवेश कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एस्ट्रल में आपके पैसे सेफ रहेंगे, कम गिरता है, लेकिन अगर आपको निवेश करना है, आपका एज बहुत ही कम है 20-25 साल के आसपास और आपका हॉराइजन बहुत ही लंबा है, तो बस ये सब क्वालिटी वाली कंपनी पर आपको निवेश जरूर होना चाहिए। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इनके सेल्स अगर आप देखें तो हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 3-4 सालों में ही इनके प्रॉफिट 3 गुना हो चुके हैं, तो शेयर प्राइस में ऑफकोर्स उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, वैसे वैसे शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहती है। अगर आप देखें दोस्तों जो सेल्स ग्रोथ है 15-20% के आसपास दिखाई पड़ता है, तो अपने आप में ही टॉप क्लास है। बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ की तो भाई ये भी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्दो नई लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी 2019 में ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर आप देखें तो 1 साल में ही स्टॉक ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया, लेकिन स्टॉक का जो ROE है बहुत ही कंसिस्टेंट देखने को मिल जाता है। स्टॉक में गाइस आप देख सकते हैं कि एक सडन हमें लोअर लो देखने को मिल रहा था, उसके बाद एक रिवर्सल हुआ है। कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं गिरता है, एक बाउंस भी जरूर रहता है ऑफकोर्स। अब डेड कैट बाउंस है कि नहीं ये कोई भी दावे के संग कह नहीं सकता, लेकिन मैंने क्या बताया लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तो ट्रेडिंग भूल जाइए दोस्तों। लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का अभी भी मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए, ये 50 के आसपास हमें RSI दिखाई पड़ता है, तो ऑफकोर्स टेक्निकली अभी वीक है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें बाउंस बैक नहीं आता है और 675 का लेवल तोड़ नहीं पाता है तो हो सकता है कि एक फर्दर फॉल मिले, और हर एक फॉल दोस्तों ऐसे स्टॉक पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मौका बन सकता है। बात की जाए प्रिंस पाइप की, आप देख सकते हैं कि अपने मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंटिन्यूसली भागेगा तो एक मीडियन पे ट्रेड करेगा, उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देगा। तो जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ता है तो हो सकता है कि आने वाले कल में 600 के आसपास चला जाए। हो सकता है कि फर्दर अगर गिरावट हो तो और भी गिर जाए, लेकिन मैंने क्या बताया कंपनी के सेल्स सही रहेंगे, कंपनी के प्रॉफिट सही रहेंगे और कंपनी कैश रिच रहेगी, तो ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग भी है। तो जी हाँ एल्केलेमेंट्स की बात की जाए तो अच्छा ग्रोथ है, घबराइएगा मत, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। सेम दोस्तों को स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी को स्टडी करना है, ऑल्दो और भी बहुत सारे स्मॉल कैप हैं और आपको जिस पे कन्विक्शन है उस पर आप खड़े उतर सकते हैं। बट ये सब कंपनी अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो पैनिक ना करें, और जितना लंबा अगर आप होल्ड कर पाएँ तो भाई उतने ही पैसे बनेंगे। तो आई होप दोस्तों अगर ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है तो इन सब कंपनी पर आप निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इन सब कंपनी का आने वाले 10 साल में एक्जिस्टेंस ऑफकोर्स रह सकता है। आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। ऑफकोर्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना स्टडी ज़रूर करें और लेवल्स को देख के काम करें, और जहाँ पे आपको सही मार्जिन मिले उधर पे घुस सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेक श्योर कि इन सब कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, बिकॉज बहुत भागता है तो बहुत गिरता भी है, तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और एक बार में एक पुश निवेश ना करें, कुछ पैसे अपने हाथ में रखें कि हर एक डिप्स में आप ऐड कर पाएँ, और लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो भाई ये सब आपको मेगा फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।